तलौट आप सबको जय मसीह की प्रभु आप सबको बहुत से आशीष दे। तो हम आज का जो वचन देखेंगे पहला कुरिन्थियों 10:6 और इस वचन को कोई पढ़ेगा। आज का टॉपिक है इस्राएल के इतिहास की चेतावनी। ये बातें हमारे लिए दृष्टांत ठहरी, जैसे कि उन्होंने लालच किया वैसे ही हम भी बुरी वस्तुओं का लालच ना करें। हालेलुया। ये बात हमारे लिए दृष्टांत ठहरी है कि जिसलिए हम किसी भी चीज़ का हम लालच ना करें और हम ना ही किसी बुरी वस्तु का लालच करें। हम साथ में देखेंगे इसी में। और ना तुम मूर्ति पूजक बनो जैसे कि उनमें से कितने बन गए हैं, जैसे लिखा है कि लोग खाने पीने बैठे और खेलने कूदने उठे। और 10 में देखेंगे और ना तुम कुड़कुड़ाओ जिस रीति से उनमें से कितने कुड़कुड़ाए और नष्ट करने वाले के द्वारा नष्ट किए गए। हालेलुया। अगर हम 13 में देखेंगे तुम किसी ऐसी परीक्षा में ना पढ़ो जो मनुष्य की सहन से बाहर है। परमेश्वर सच्चा है, वही तुम्हें सामर्थ्य से बाहर परीक्षा में पढ़ने ना देगा, वरन परीक्षा के समय निकास भी करेगा कि तुम सह सको। हालेलुया। तो हमारा परमेश्वर जब हम परीक्षा में पढ़ते हैं तो वो हमारे लिए निकास भी करता है। वो निकास करने वाला परमेश्वर है, वो सामर्थ्य परमेश्वर है जो हमारे लिए दृष्टांतों के द्वारा बातचीत करता है। तो हम कुछ उदाहरण में देखेंगे। हम इस बात के प्रत्येक सावधान रहें कि हम परमेश्वर के विरोध ना कुड़कुड़ाएं। जिन्होंने मसीह में विश्वास किया है वे यहूदियों की अपेक्षा अधिक बड़ी आशीष प्राप्त की है। इसके बावजूद भी हम अक्सर परमेश्वर के विरोध कुड़कुड़ाते हैं और शिकायत करते हैं, तो परमेश्वर इससे प्रसन्न नहीं होता। हम इस बात को ना भूलें कि यहूदियों की उनकी कुड़कुड़ाहट के कारण कितने उन्हें दंड दिया गया, परंतु पौलुस कहता है जैसे कि यहूदियों ने किया वैसे ही हम भी बुरी बातों में मन लगाना या बुरी बस्तियों को लालच करने से मन को हटा सकते हैं, जब मन को फिरा सकते हैं। हालेलुया। यहूदियों लोगों ने उनसे ऐसी बुरी बातें कही थी। पौलुस इसका उत्तर देता है। अभी हमने 7 और 10 में पढ़ा था और 7 में जिस तरह से पढ़ा था कि कुछ यहूदी लोग मूर्ति पूजक थे। निर्गम 32 पहले 6 में पौलुस यह निर्गम 32:6 से उदाहरण प्रस्तुत करता है कि कुछ यहूदियों ने व्यभिचार किया, इसलिए परमेश्वर ने उन पर विपत्ति भेजकर उन्हें दंड दिया था। और गिनती 25:1-19 में और गिनती 25:9 के अनुसार 24,000 यहूदी लोग मारे गए थे। पौलुस लिखता है कि एक दिन उनमें से 23,000 यहूदी मारे गए थे। अगले दिन ही शेष बचे हुए 1,000 यहूदी भी मारे गए थे। हम परमेश्वर की परीक्षा नहीं करनी चाहिए। परमेश्वर को परखने का मतलब परमेश्वर के विरोध कार्य करना और उसकी निंदा करना है। इसी रीति से परमेश्वर की परीक्षा करने का एक अच्छा उदाहरण है गिनती 24:4-5 में पाया जाता है। ऐसे ही परीक्षा करने का परिणाम गिनती 21:6 में बताया गया है। हालेलुया। से परमेश्वर यहूदियों को मिस्र से निकाल कर जंगल में से पार करके लेकर आया था। जिस तरह से मूसा की अगर हम पुस्तक में पढ़ेंगे निर्गम में तो किस तरह से लोग कितने मारे गए थे। तो मैं इसी बात के ऊपर एक टॉपिक देना चाहती हूँ। तो किस तरह से अभी देखा कि जो लोग पाखंड मचाते हैं उनके विरोध कोई खड़ा नहीं होता और लोग परमेश्वर के विरोध खड़े हो जाते हैं तो चुपचाप हो जाते हैं। जैसे एक लेडीज़ कहती है ईसाइयों को टोको ठोको, तो अब जो हाथरस में इतना बड़ा हादसा हुआ उसमें कोई रोको टोको नहीं गया। अगर जब मसीह समाज में ऐसा हो जाता तो क्या होता, तो उसी वक्त पास्टर को गिरफ्तार कर लिया जाता। अगर जो पाखंडी ऐसे ही हैं, इन्होंने पब्लिक को अपने आप को परमात्मा बताकर पब्लिक को पागल कर रखा है, तो पब्लिक अंधी है। पब्लिक को पहले सोचना चाहिए, पब्लिक बाद में बुराई करे तो उससे कोई फ़ायदा नहीं है। तो ऐसे मसीह लोगों के जो खिलाफ हो रहे हैं कि मसीह लोग प्रार्थना ना करें, इनकी प्रार्थनाएं बंद कराई जाए। तो अभी हमने परमेश्वर के वचन में पढ़ा कि परमेश्वर ऐसा सामर्थ्य है जो हमें परीक्षा से बाहर निकाल कर लेकर आता है। जिस तरह से यूपी में कह रहे हैं कि प्रार्थनाएं बंद होंगी, प्रार्थना परमेश्वर का काम कभी बंद हुआ है और ना ही होगा। और मैं उन यूपी के लोगों से कहना चाहती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग क्या करें, वो प्रार्थना करें अपने घर में। और यहाँ 2 या 3 इकट्ठे होते हैं तो वहाँ क्या होता है, परमेश्वर हमारे बीच में शामिल होता है। आप सबके बीच में परमेश्वर शामिल है और किसी बात से ना डरें। और जो कि वचन में लिखी है मनुष्य से ना डरें, मनुष्य से कुछ नहीं हो सकता, परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। तो मेरे मसीह भाई बहनों, आप मनुष्य से ना डरें। कोई कितना भी बड़ा अफसर हो, क्या कोई क्यों ना हो देश का, लेकिन आप किसी से ना डरें। सबके ऊपर परमेश्वर है। आप परमेश्वर से डरें, परमेश्वर का भय मानें और परमेश्वर के ऊपर निर्भर रहें और उसका काम जारी रखें। और जितना हम उसका काम जारी रखेंगे उतनी हमारे देश की सुरक्षा होगी, हमारे देश में लोग बचाए जाएंगे। आज जो लोग बेचारे तड़प रहे हैं, कुचल गए हैं पैरों से लोगों के, आज उनका कौन है, परमेश्वर ही है जो उनके जख्मों को भरेगा। लेकिन परमेश्वर इस तरह से दिखा रहे, जैसे हमने वचन में पढ़ा था कि किस तरह से कितने लोग मारे गए थे जब परमेश्वर के विरोध कुड़कुड़ा रहे थे। तो आज लोग परमेश्वर पर विश्वास ना करके लोगों की बातों पर विश्वास कर रहे हैं। और मैं उन सबसे यही
कहना चाहूँगी कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा परमेश्वर पर विश्वास करें, परमेश्वर पर भरोसा करें, ताकि हम कहीं ना जाने की वजह अपने घर में भी प्रार्थना करेंगे तो परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को सुनेगा और हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर देगा। तो मैं अपने परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि जो मेरी जो कलीसिया है, मेरी यूट्यूब चैनल फैमिली और इंस्टाग्राम फैमिली है, जो मैं उन्हीं के लिए प्रार्थना करती हूँ, रात दिन में उनके लिए प्रार्थना करती हूँ, क्योंकि वो मेरी वीडियो के साथ जुड़े हुए हैं और वो इसी तरह से हमारी वीडियो के साथ जुड़े रहें और एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते रहें, ताकि प्रार्थना से बड़े बड़े बंधन टूट जाते, बड़ी बड़ी विपत्तियाँ टूट जाती है। शैतान कितनी भी बड़ी विपत्ति है क्यों ना लेके आए, लेकिन परमेश्वर उस विपत्तियों से क्या करता है, हमारी सुरक्षा देता है, क्योंकि परमेश्वर ने वादा कर दिया है, मैं तुम्हारा रक्षक और तुम्हारा सहायक हूँ। तो वो हमारा सहायक बनकर चलता है। तो आप उस पर भरोसा रखिए और परमेश्वर पर विश्वास रखिए कि यीशु मसीह का लहू बहाना, कोड़े खाना व्यर्थ न जाए। और यीशु मसीह से आप प्रार्थना कीजिए कि परमेश्वर यीशु मसीह क्या करे, मेरे सारे दुखों को दूर करे, कि उसके तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठना व्यर्थ न जाए, एक आशीष बन जाए। और उन लोगों के लिए ज़्यादा से ज़्यादा प्रार्थना करें, जिस तरह से मैं भी लगातार प्रार्थना करी। जब से हाथरस में कांड हुआ है, मैंने बहुत सारे लोगों के लिए प्रार्थना करी है। प्रभु जो घायल है उनके जख्मों को भरा और जो मरे उनकी आत्मा को प्रभु शांति दे। तो आइए हम वचन की ओर चलते हैं और आप वचन में हमेशा बने रहिए। हम प्रार्थना की ओर चल रहे हैं। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि जो भी परमेश्वर ने हमें वचन दिया, आप उस वचन पर मनन करें और बाइबल को पढ़ें। प्रभु आप सबको बहुत से आशीष दें। हालेलुया। धन्यवाद, धन्यवाद राजाओं को राजा, प्रभुओं को प्रभु, आपका धन्यवाद करते हैं। हर परीक्षाओं से निकालने वाला परमेश्वर जो हमारे साथ है। हम किसी बात का लालच नहीं करते, सिर्फ हमारा लालच, हमारा स्वार्थ, हमारा परमेश्वर जो है, जो हमेशा हमारी रक्षा करता है, हमारे आने जाने में हमारी हर समय साथ रहता है। मेरे परमेश्वर पिता, मैं आपसे विनती करती हूँ, आज यानी कितने लोग ऐसे आपसे प्रार्थना कर रहे हैं, आप उनकी प्रार्थनाओं को सुने और कबूल करें। मेरे जो परमेश्वर, मैं अपनी सारी फैमिली के लिए, इंस्टाग्राम यूट्यूब चैनल फैमिली के लिए प्रार्थना करती। प्यारे पिता परमेश्वर, जितने लोग हमारी वीडियो से जुड़े हुए हैं पिताजी, वो ज़्यादा से ज़्यादा आपके वचनों को शेयर करें पिता, और एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें पिताजी। उनकी समस्याओं की मैं आपके सम्मुख रखती हूँ खुदावन। जो बेरोजगार है उन्हें रोजगार दें पिताजी, जिनके बच्चों की पढ़ाई लिखाई की ज़रूरत है पिता, आप उनकी ज़रूरतों को पूरा करें। प्यारे पिता परमेश्वर, मैं आपसे विनती करती हूँ खुदावन, जिन पर बच्चे की ब्लेसिंग नहीं है, आप उन्हें बच्चे की ब्लेसिंग देकर आशीषित करें। मेरे जो वो परमेश्वर, जिनके बिजनेस ठप है पिता, आप उनके बिजनेसों के लिए रास्ते खोले। मेरे खुदावन, मैं आपसे विनती करती हूँ प्यारे पिता परमेश्वर, जितने मसीह समाज के लोग हैं खुदावन, जो आपसे एक दूसरे के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, मैं सबको आपके सम्मुख लेकर आ रही हूँ। प्यारे पिता परमेश्वर, उन किसी बात में हिम्मत ना हारें, बल्कि एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें, क्योंकि सारे मनुष्य जाति के सृजनहार आप हैं। प्यारे पिता परमेश्वर, कि हमारे लिए यीशु मसीह का लहू बहाना, कोड़े खाना और उसको तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठना व्यर्थ न जाए। प्यारे पिता परमेश्वर, अपने लहू के द्वारा लोगों को शिफा दें, और जितने लोग हाथरस में घायल हुए पिता, उन घायलों के जख्मों को भरें। प्यारे पिता परमेश्वर, मैं अपने देशवासियों के लिए, सभी के लिए प्रार्थना करती हूँ खुदावन, हमारे देश के चलाने वालों को बुद्धि और समझ दीजिए। प्यारे पिता परमेश्वर की पिता, वो आपका विरोध, आपके लोगों का विरोध करते हैं पिता, वो आपका विरोध करते हैं। प्यारे पिता परमेश्वर, ऐसे लोगों को क्षमा करें और उन्हें अपना मार्गदर्शन दिखाएं। प्यारे पिता परमेश्वर, जो कि आप पापियों को नाश करने के लिए नहीं, आप पापियों को बचाने के लिए आए थे प्यारे पिता परमेश्वर, ताकि आपके लोग एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते रहे। मेरे खुदावन, आप सबकी प्रार्थनाओं को सुनना और कबूल करना, बच्चों का हमारे साथ जुड़ना भी व्यर्थ न जाए, एक आशीष बन जाए पिताजी। आप इनकी हर समस्या से प्यारे पिता परमेश्वर इन्हें आज़ाद करें, और जिस चीज़ की इन्हें ज़रूरत है प्यारे पिता परमेश्वर, आप हमारे मांगने से पहले ही जानते हैं पिता। आपने हम सबकी प्रार्थना का हमें जवाब दिया, उस बड़ी दया के लिए धन्यवाद करते हैं पिता। हम सारा आदर महिमा आपको देते हैं खुदावन। जितने लोग हमें लाइक कमेंट सब्सक्राइबर करते हैं पिताजी, उनको भी बड़ी आशीष और बरकत देना खुदावन। हम जो भी मांगते हैं यीशु नासरी के नाम पर आमीन। प्रभु आप सबको बहुत से आशीष दे।